चलो बच्चों, so we are going ahead with our question. We are starting with this question number 14 in my book 14. Just check the name of the entity, धोनी ऑटो कार सेंटर. एक बार वेरीफाई करो, धोनी ऑटो कार सेंटर. चलो डन. फॉलो विथ मी. शुरू करें. So the first transaction, journalize the following transactions in the books of Dhoni Auto Car Center. We have 2018 November 1st, sold 1000 shares for 100 each and paid brokerage at 1% and amount credited to our account. Now this is something very interesting. हमने हमारे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हमने नाम सुना होगा, है ना. किसी कंपनी के शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर्स हमारे पास में वी कैन होल्ड इट and thereafter whenever we require we can trade in the shares, we can sell purchase and we can earn profits. So we have sold, we must be having 1000 shares and we have sold the shares for 100 each. एक शेयर का 100 रुपया. अच्छा, शेयर्स ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद जाऊंगा मार्केट में बोलूंगा लो 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 शेयर किसको चाहिए, शेयर किसको चाहिए, शेयर किसको चाहिए. तो there is one electronic exchange body which is we call it as NSE BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. वो हम कोई ब्रोकर के थ्रू सेल या परचेज कर सकते हैं. अगर मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू सेल या परचेज किया है, ब्रोकर विल चार्ज सम ब्रोकरेज टू मी. सॉरी, अब मैं ये शेयर अगर बेचूंगा, हाँ, 100 रुपीज में एक शेयर, 1000 रुपीज, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, 1000 into 100 माने 1 लाख रुपीज होगा. ब्रोकर हैज चार्ज मी 1%, मतलब ब्रोकर 1 लाख का 1% विल बी 1000, वो मुझे चार्ज करेगा. अगर मैं उसको बोलूंगा ला मेरा 1 लाख रुपीज ला, ही विल से सर नॉट 1 लाख रुपीज, मेरा चार्जेस 1000 में डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको दूंगा. मतलब मुझे हाथ में 1 लाख नहीं मिलेगा, लेस 1000, मेरे हाथ में 99,000 आएगा. राइट. मैं इसका एक पहले वर्किंग बताता हूं और उसके बाद में हम लोग जर्नल एंट्री पे जाएंगे. राइट. चेक करो, ये हमारा वर्किंग है. सेल ऑफ शेयर्स, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेचा है, 1000 शेयर्स. कितने में बेचा है, 100 रुपए में बेचा है. तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख. लेस ब्रोकरेज 1%, दैट इज 1000 रुपीज. मेरे हाथ में कितना पैसा आया, 99,000. अगर कोई मुझे पूछता है कि शेयर्स कितने में बिका, तो मैं बोलूंगा 99,000 में बिका, क्योंकि ब्रोकरेज पे किए बगैर शेयर बिकेगा ही नहीं, है ना. सो माय सेल वैल्यू कंसिडरेशन इज 99,000. तो एंट्री में आप जाएंगे, यू विल राइट इन द एंट्री, फर्स्ट एंट्री. चलो शुरू करो. वेरी फर्स्ट एंट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. नरेशन लिखो, बीइंग शेयर्स सोल्ड एट ₹100 each and brokerage paid at the rate of 1%. चलो डन है, क्लियर है. या whenever you are watching the video, मैंने जो वर्किंग भी दिया है वो वर्किंग भी आपको लिखना है. राइट. दैट इज यूजफुल फॉर यू फॉर रिवाइजिंग. तो आप जब वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ लग रहा है कि मैं एक्सप्लेनेशन स्लोली कर रहा हूं, तो आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं. यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीडियो, मे बी 1.25 या 1.3 पे आप चेक कर सकते हैं. या अगर लग रहा है कि कुछ पार्ट हमें लिखना है और सर नेक्स्ट स्लाइड पे गए, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट योर राइटिंग पार्ट. राइट. मैं नेक्स्ट एंट्री पे जा रहा हूं. इफ यू वांट टू रीचेक द एक्सप्लेनेशन, यू कैन रिवाइंड एंड रीचेक इट. मैं आगे जा रहा हूं. परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी 2 लाख, है ना. पार्टी का नाम दिया है, रिसीव्ड या पेड वर्ड यूज नहीं किया, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो माय एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, दैट इज आशीष एंड कंपनी अकाउंट. नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट.
काफी सिंपल था। सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी, पार्टी का नाम दिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सो विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल। Shall I go ahead? हाँ, आपको लिखने का टाइम चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन, नो इश्यू। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया, पेड है मतलब मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बैंक पेड। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पेड वर्ड है, आपके लेवल पे पेड वर्ड आया मतलब हम समझते हैं कि कैश पेड। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, अगेन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है एंड पेड आया मतलब कैश गया, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन सिंपल पार्ट है, so if you are writing narration you can pause video and write it down and then you should go ahead. Purchased goods from Prakash and Company 1,50,000 at 18% GST. Goods as a commodity, when I purchase I debit the nominal account. Goods purchase will be purchases और परचेज के टाइम पे CGST SGST मैं डेबिट करता हूं, so my entry should be purchases account debit, CGST account debit, SGST account to party account प्रकाश एंड कंपनी। 18% का आधा माने 9%, 9% CGST SGST चेक करो। So purchases account debit, GST account debit to party account. Paid for transport charges, लिखा ना, paid for transport charges 10,000 at the rate of 12% GST, है ना। ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमने पे किया है, सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये मेरा खर्चा है, CGST SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being transport charges paid at the rate of 12% GST, you can write like that. सिंपल एंट्रीज, हाँ सारी एंट्री सिंपल है। Purchased goods from Vikram and Sons 1,20,000 at 18% GST and paid half of the amount immediately, पूरा अमाउंट पे नहीं किया है, आधा ही पे किया है। आई थिंक मैंने इसका वर्किंग लिखा हुआ है, आई जस्ट शो इट टू यू, चेक करें। Purchased goods from Vikram and Sons 1,20,000, 18% GST मतलब 9% ईच, हाँ तो मैंने इसका 9% अप्लाई करके लिखा, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, हमने आधा ही अमाउंट इमीडिएटली पे किया हुआ है, तो टोटल जो भी आया उसका आधा पे किया, आधा उधार पे है, माने क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये वर्किंग आप बाद में नीचे लिख लेंगे, आई विल शो इट टू यू अगेन ऑल्सो। सो माई एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, नेट अमाउंट, नेट का मतलब है जब कभी भी मैं नेट अमाउंट बोलता हूं मतलब आपको समझना है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। CGST डेबिट, SGST डेबिट टू कैश अकाउंट टू पार्टी अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आधा। Narration being goods purchased at 18% GST and paid half amount immediately. Invoiced goods to Sanjay 60,000, अच्छा ओके माय बैड, एक ट्रांजैक्शन में स्किप किया मैंने, 25th नवंबर पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। अच्छा जरा ऊपर चेक करो, प्रकाश एंड कंपनी कहां पे आया था, 12th डेट को देखो, प्रकाश एंड कंपनी आया था 12th। हाउ मच आई हैड टू पे टू प्रकाश एंड कंपनी, 1,77,000, वेरीफाई करो। वी हैव पेड लेस 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मुझे मिला है, ये डिस्काउंट जो है वो मुझे अर्ली पेमेंट के लिए मिला हुआ है, राइट। सो 1,50,000 परचेज का अमाउंट था बच्चों, जीएसटी वाला तो पूरा ही देना पड़ेगा, ये हमने आज आगे भी डिस्कस किया था, इन टूडेज लेक्चर ऑल्सो वी डिस्कस्ड, राइट। तो मुझे जीएसटी पूरा देना पड़ेगा, आई विल गेट डिस्काउंट ओनली ऑन द नेट वैल्यू, बी केयरफुल, नेट वैल्यू पे डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट
to discount received to cash bank account. Discount I will get only on the net value, mind you. GST amount I have to pay totally to the government. On GST I will not get any discount. Government will claim full amount. एक बार आपने इनवॉइस बना दिया तो आपको पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर कैंसिलिंग द होल सेल्स ट्रांजैक्शन, वो अलग बात है। चेक करो ध्यान से, बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिकॉर्डेड। और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जाइए। इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय 60,000। इनवॉइस्ड गुड्स का मतलब है, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, इनवॉइस कौन देता है? सेलर देता है। मतलब इनडायरेक्टली मैंने गुड्स बेचा है, आई हैव सोल्ड द गुड्स। इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय, संजय इज माय डेटर, तो माय एंट्री शुड बी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो हमने ये नेक्स्ट पेज पे लिखा है, ये पेज मेरा खत्म हो गया। जैसे ही पेज खत्म होता है आपको बैलेंस कैरिड डाउन करना चाहिए। कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, एंड ब्रॉट डाउन का मतलब होता है नेक्स्ट पेज पे ओपनिंग बैलेंस। सो आई एम गोइंग टू राइट इन द ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट पेज, आपको लिखना है कंटिन्यू करके और फिर आगे जाना है। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, संजय इज माय डेटर, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय। लिख रहे हैं ना सारे बच्चे, लिख रहे हैं एवरीबडी? यप। संजय रिटर्न्ड गुड्स ऑफ 10,000। अब डेटर को पहले मैंने डेबिट किया था, अभी डेटर को मैं क्रेडिट करूंगा, इज अ गिवर, और मुझे गुड्स वापस आ गया। मैं इसे सेल्स रिटर्न भी बोल सकता हूं या रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। लास्ट ट्रांजैक्शन, संजय became insolvent and recovered only 50 पैसे in a rupee as settlement from him। अब ध्यान से चेक करो, संजय के पास से कितना कितना अमाउंट मुझे रिसीव करना था। संजय को 60,000 मैंने डेबिट किया था और 10,000 मैंने क्रेडिट कर दिया। देखो संजय 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 डेबिट, संजय क्रेडिट, मतलब 60 minus 10 I had to receive 50,000 from संजय। अब यहां पे क्या दिया है देखो, he became insolvent and 50 पैसे in a rupee, एक रुपए में 100 पैसे होता है ना, तो 50 पैसे आउट ऑफ 100 पैसे, रुपी माने 100 पैसे, दिस इज नथिंग बट 50%। इन शॉर्ट आधा अमाउंट ही मिला, बाकी का आधा नहीं मिला। डेटर जब पैसा नहीं देता है तो उसे हम बैड डेट कहते हैं। तो माई एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट जो नहीं मिला, टू पार्टी अकाउंट दैट इज संजय अकाउंट। ये 50,000 संजय में कैसे आया था याद करो, मैंने ऊपर भी डिस्क्रिप्शन दिया। 60 डेबिट था, माइनस 10 हमने क्रेडिट किया, तो बच गया था 50 डेबिट जो हमने अभी क्रेडिट कर लिया, राइट। पार्टी का अकाउंट क्लोज करने के लिए उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। आधा पैसा मिला, आधा नहीं मिला। ये कैश कैसे आया, 50 लेने का था हमें, उसका आधा मिला और बाकी का आधा नहीं मिला, तो वो हमने डाल दिया बैड डेट में। ध्यान से लिखो, चेक। और जर्नल खत्म होने के बाद में यू हैव टू राइट द टोटल, राइट। ध्यान से समझ लो, जो कोई भी ट्रांजैक्शन में डाउट होता है, इवन आफ्टर रिव्यूइंग द वीडियो, यू मार्क इट एंड व्हेनेवर वी मीट यू कैन आस्क मी, राइट। एक वर्किंग मैंने लिखा था, मैं आपको डिस्प्ले कर लेता हूं। अच्छा, ये संजय वाला वर्किंग भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय द वे, ये भी आप देख सकते हैं, यू कैन राइट इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सेल 60 का किया था, लेस रिटर्न्स 10 का किया, बैलेंस बच गया 50, इसमें से आधा मिला और आधा नहीं मिला, बैड डेट हो गया। 50 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपी में 100 पैसा होता है, 100 का 50, तो 100% का कितना, 50%। समझ गए सर? मैंने ये एक वर्किंग आपको लिखाया था नीचे, अगर किसी का बाकी रह गया है तो आप ये वर्किंग भी लिख सकते हैं, राइट। टेक योर टाइम, सफिशिएंट टाइम। आई थिंक डन है बच्चों।
right? So let's move on the next question. That is, we are starting with this particular question. Journalize the transactions in the books of Hero Enterprises. सारे बच्चे take it out. मेरे में क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोगों में देखो कितना कौन सा नंबर का क्वेश्चन है. Fine. So what are we given? Balance on 1st April 19, cash at bank, debtor, cash at bank asset है, debtors asset है, डेटर्स का नाम दिया हुआ है राम रहीम, स्टॉक भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, और जैसे डेबिट बैलेंस है वैसे ही आपके क्रेडिट बैलेंस भी है. याद रहे, जब कभी बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो प्रोपराइटर बिजनेस में लेके आता है एसेट्स वो हम डेबिट करते हैं, वैसे ही जो लायबिलिटी लेके आता है वो हम क्रेडिट करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी दिया है, क्रेडिटर ये लायबिलिटी है, क्रेडिटर का नाम है स्वप्ना रोहित, एंड बैंक लोन ये भी लायबिलिटी है. ऐसे आपको समझना है. तो एसेट्स डेबिट होंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी, और डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल होगा. ऐसे हमें समझना है ना. याद होगा तो आपने इक्वेशन पढ़ा था, याद करो. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना. सो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, जो बचेगा वो कैपिटल होगा. तो चलो चेक करते हैं बच्चों, एक बार वेरीफाई करते हैं. तो योर एंट्री फॉर दिस शुड बी, हमने जो जो अंदर आइडेंटिफाई किया था वो एक बार वेरीफाई कर लो. क्या क्या एसेट्स हमने डेबिट किया था. हीरो एंटरप्राइजेस, फर्स्ट पैराग्राफ, कैश एट बैंक 80,000, डेटर में राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. जो भी एसेट्स है डेबिट 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 डेबिट. चेक करो, ध्यान से देखो, डेट मैंने कहां पे लिखा है, डेबिट वाला आइटम कहां से स्टार्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड टचिंग द लाइन. डेबिट डीआर कहां पे लिखा है, राइट हैंड साइड टचिंग द लाइन. अमाउंट्स कैसे मैंने लिखा है, राइट हैंड साइड अलाइनमेंट, वन बिलो द अदर. लायबिलिटीज स्वप्ना रोहित बैंक लोन. डेबिट का टोटल मैंने किया, जो भी आपका डेबिट का टोटल आया माइनस क्रेडिट का टोटल किया, तो बैलेंसिंग पार्ट इज नथिंग बट योर कैपिटल. ये आपका कैपिटल है. वेरीफाई करो. नरेशन वेरी सिंपल, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज अलोंग विद कैपिटल रिकॉर्डेड. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अलाउड है, दोनों ही अलाउड है. चलो वेरीफाई करें और आगे जाते हैं. वेरी कंफर्टेबल है ना. चेक करो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 4th April, goods sold to Mr. Amit Sharma, rupees 70,000 at 10% TD on credit. अमित शर्मा मेरा डेटर है तो डेटर डेबिट होता है. अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इट इज एट TD. वेरीफाई करो. हाँ बच्चों, ओके. सो अप्रैल 1 वाला ट्रांजैक्शन हमारा स्किप हो गया था. अप्रैल 1 परचेज्ड गुड्स 1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी, लेस 10% TD. राइट, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी 1,50,000 माइनस 10%, 135,000. चलो वेरीफाई करो. वेरी कंफर्टेबल. बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट 10% TD. सिंपल है. सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट 10% TD ऑन क्रेडिट, है ना. तो हमने अमित शर्मा को बेचा है. अमित शर्मा इज अ डेटर, तो अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वेरीफाई करें. अमित शर्मा टू सेल्स 10% TD, 70,000 माइनस 10%, 7,000 कम हो गया, 63,000. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 2 लाख एट 28% GST, अमाउंट पेड बाय NEFT, है ना. हमने NEFT में पे किया है. गुड्स फॉर कैश बरोबर है, ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये NEFT है, मतलब बैंक से पेमेंट हुआ है. तो माय एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स कमोडिटी है. परचेजेस अकाउंट डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट. वेरीफाई करें वर्किंग के साथ. परचेजेस अकाउंट डेबिट, CGST, SGST टू बैंक अकाउंट. हाँ, और ये आपका
14% जो अप्लाई हुआ है वो नेट अमाउंट पे अप्लाई होता है। अब हमें समझ में आ गया, हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन में देखा है। नरेशन के साथ में वेरीफाई कर लो। सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे ऑफ ₹90,000 एट 28% जीएसटी। बच्चों, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर आपको लगे कि आपको एंट्री लिखना है, थोड़ा टाइम चाहिए, या समझना है, थोड़ा टाइम चाहिए, you can pause the video, write it down, and then you can understand. If you feel that I'm going little slow while explanation, you can increase the speed also and then watch the video. Okay, sold goods to Aditya Ray 90,000, 28% GST. बहुत सिंपल है। पार्टी अकाउंट डेटर माने पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के साथ में CGST SGST वेरीफाई करें। आदित्य रे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट। अभी तो ये आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए भाई। नेक्स्ट पे जाते हैं। पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, कैश में पे किया रहेगा, खर्चा है वो डेबिट होगा। तो माय एंट्री शुड बी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड, या यू कैन राइट एक्सपेंस पेड ऑल्सो, एक ही बात है, अलाउड है। पेड फॉर प्रोपराइटर्स हाउस रेंट 12,000 रुपीज। पेड फॉर प्रोपराइटर्स हाउस रेंट, प्रोपराइटर का घर माने पर्सनल हो गया, और पर्सनल के लिए जो भी हम देते हैं वी कंसिडर इट इज ड्रॉइंग्स, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, प्रोपराइटर इज द रिसीवर, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रोपराइटर्स हाउस बीइंग प्रोपराइटर्स हाउस रेंट पेड। इसको स्टार करो बच्चों, बेटर फॉर यू, ऐसे आपको समझना है। sold half of the goods purchased on 9th April at 20% profit and 28% GST। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, स्पेशली सम कॉलेजेस हु टेंड टू आस्क सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनके लिए बहुत जरूरी है। सो हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th April, आप देखो 9th April को आपने कितना परचेज किया था, 2 lakhs एट द रेट ऑफ 28% GST, है ना। मैं नीचे आपको एक वर्किंग दिखा रहा हूं, इसमें प्रॉफिट ऐड करना है और बाद में आउटपुट GST अप्लाई करना है। एक बार मैं एक वर्किंग दिखा रहा हूं, आप चेक करो जरा, ये वर्किंग देखिए बच्चों, राइट। सो 9th April को मैंने परचेज किया था 2 लाख रुपीज वर्थ गुड्स, हाफ ऑफ दैट इज बीइंग सोल्ड, पूरा नहीं बेचा है मैंने, हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड, मतलब 2 लाख का आधा 1 लाख। अच्छा, मैं जो कॉस्ट है उस पर तो नहीं बेचूंगा, मेरा थोड़ा प्रॉफिट भी तो ऐड करूंगा ना यार। कितना प्रॉफिट ऐड किया देखो, हाउ मच प्रॉफिट भी एडेड, 20% प्रॉफिट। तो 1 लाख के ऊपर 20% प्रॉफिट इज 20,000। अब ये मेरा सेल वैल्यू बन गया, दिस इज अ सेल वैल्यू। इसके ऊपर मैं CGST SGST अप्लाई करूंगा, 14% अप्लाई किया, टोटल इज सो मच। सो मेरे लिए तो भाई ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए, मेरे लिए ये पार्ट एंट्री बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ऊपर वाला पार्ट मैंने क्यों लिखा था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो दैट हाउ मच कॉस्ट इज बीइंग सोल्ड, हाउ मच गुड्स कॉस्टिंग हैज बीन सोल्ड एंड हाउ मच प्रॉफिट आई शुड मार्कअप, उसके लिए मैंने बनाया था। आर वी गेटिंग इट राइट? प्लीज राइट इट डाउन, लिख लो। डन है, और आगे जाइए सारे बच्चे, और आगे जाइए। वर्किंग लिखने के बाद हम इसके ऊपर जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे, उससे पहले आई वॉन्ट यू टू डू वन थिंग बच्चों, आई वॉन्ट यू टू मेक कैलकुलेशन फॉर 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन। जैसे ये ट्रांजैक्शन में मेरा ओरिजिनल परचेज 2 लाख रुपए का था ना कॉस्ट, वैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 मैंने अलग अलग परचेज का फिगर रखा है। आपको बाकी का पार्ट फिलअप करना है, बाकी का ये जो पार्ट है वो आपको फिलअप करना है एज पर द कैलकुलेशन वी डिड इन अर्लियर थिंग, राइट। तो इंस्टेड ऑफ 2 लाख कॉस्ट, केस 1 में आपका कॉस्ट विल बी 5 लाख, केस 2 में आपका कॉस्ट विल बी 8 लाख 50, केस 3 में आपका कॉस्ट विल बी 12 लाख 50, केस 4 में आपका कॉस्ट विल बी 22 लाख।
you have to find this total figure for all the things, right? ये आप लोग ट्राई करोगे और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक ठीक है, चलो इसके बेसिस पे मैं एंट्री क्रिएट करने जा रहा हूं। एवरीबडी, मेरा सेल वैल्यू है 1,20,000, याद रहे। तो किसको बेचा है हमने? सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। अच्छा ओके, पार्टी का नाम नहीं दिया है तो मैं एंट्री में कैश अकाउंट लिखूंगा। ऐसा मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी अकाउंट। एवरीबडी राइट द एंट्री, ध्यान से देख लो, कोई घाई नहीं है। वेरीफाई। चलो और आगे जाते हैं। पेड फॉर वेजेस 1,50,000, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने बाजू में लिखा होगा ये। चलो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत सिंपल है। परचेज्ड फर्नीचर for 1,80,000 at 12% GST and amount is being paid by RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन शॉर्ट बैंक से पेमेंट हुआ है। फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरीफाई करें, टू बैंक अकाउंट। गेटिंग इट? सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ 20,000 फॉर 12,000। मैंने जूना फर्नीचर मेरे पास में पड़ा था, वो मैंने बेचा है, जिसका कॉस्ट 20 था। मैंने बेचा कितने में है? 12 में। कितना पैसा कम मिला? 8,000 कम मिला। ये आपको लॉस ऑन सेल हो गया। ओके, तो मैंने कंपेयर किया, देखो यहीं पे मैंने वर्किंग बनाया है, कॉस्ट, सेल वैल्यू, रिसीव्ड लेसर वैल्यू, दैट इज लॉस। लॉस शुड बी डेबिटेड। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। वेरीफाई। being old furniture sold and loss recorded. Last one, sold shares of 10,000 for 15,000 and amount received by check, है ना? ये भी 10,000 का शेयर है, मैंने 15 में बेचा है, इसमें मैंने प्रॉफिट किया है, राइट? सो आई विल से बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मेरा प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट्स शुड बी क्रेडिटेड, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड एंड प्रॉफिट रिकॉर्डेड। इसके बाद में आपका टोटल आना चाहिए। यू मस्ट राइट द टोटल, राइट? जर्नल में टोटल होना ही चाहिए। जर्नल में एक तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, योर नरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टोटल शुड बी देयर, राइट बच्चों? आई होप क्लियर। कंप्लीट करो, यहां तक कंप्लीट करो। चलो वर्किंग, आपको वर्किंग मैंने दिया है वो कंप्लीट करना है, हाँ, डोंट फॉरगेट। चलो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question we are starting. Journalize the following transactions in the books of Harbhajan and Company for the month of April 19. Balance on 1st April 19 is given below. Similarly, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। आप देख सकते हैं, assets are brought in, liabilities are brought in, and the differential figure will be capital. Cash asset है, बैंक एसेट है, फर्नीचर एसेट, लैपटॉप एसेट, डेटर, डेटर का नाम है संगीता एंड वीरू, एसेट। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लायबिलिटी एंड बैंक लोन लायबिलिटी। क्रेडिटर में गणेश है, गरिमा है, एंड बैंक लोन। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यही रूल अप्लाई होगा, ठीक है? तो इसका ट्रांजैक्शन हम करेंगे और उसके बाद में April 1 वाला ट्रांजैक्शन हम सॉल्व करेंगे। वेरीफाई करो। चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, टॉप पे बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश इन हैंड, अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, डेटर का नाम है संगीता अकाउंट डेबिट, वीरू अकाउंट डेबिट। टू, लायबिलिटीज में क्रेडिटर का नाम है गणेश अकाउंट डेबिट, गरिमा अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट।
and capital is equal to assets minus liabilities. ये assets हैं, ये liabilities है, जो भी डिफरेंस आया वो आपका कैपिटल है। तो चलो चेक करो, यहां पे आपका कैपिटल का फिगर आना चाहिए, वेरीफाई करो। राइट डाउन वेरी केयरफुली एंड देन वी शैल गो अहेड। April 1 पे जाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ रुपीज 2,50,000 at 10% TD, 18% GST and paid 1/4 amount in cash। हमने अजय कुमार से गुड्स परचेज किया है 2,50,000, ये ग्रॉस अमाउंट है। हाँ, मैं नीचे वर्किंग पे जा रहा हूं, चलो ध्यान से देखो बच्चों। अब ऐसा वाला वर्किंग आपको भी खुद बनाना चाहिए। पॉसिबली आप खुद वर्किंग ट्राई करो, देयर आफ्टर मैच इट विद माय वर्किंग इफ दिस इज पॉसिबल, बेटर फॉर यू। ओके, सो ग्रॉस वैल्यू 2,50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है, 10%, 25,000 डिडक्ट किया। इसके ऊपर मैं जीएसटी ऐड करूंगा, जीएसटी 9%, 9%, तो मैंने ऐड किया 9%, 9% जीएसटी ऐड किया, टोटल अमाउंट आया 1/4 अमाउंट पेड इन कैश, बाकी का पेंडिंग है। इसका 1/4 अमाउंट पेड इन कैश और बाकी का पार्टी का नाम आएगा क्योंकि उधार है। ऐसे मुझे समझना है, वेरीफाई करो। प्लीज राइट दिस वर्किंग वेरी केयरफुली। 1/4 बैलेंस मस्ट बी 3/4। ये कैसे आया, मैंने एक बाजू में छोटा सा वर्किंग लिखा हुआ है। 1 - 1/4 करेंगे, एलसीएम आई विल टेक 4, तो जहां पे 1 सिंगल है वहां पे आई विल मेक, आई मीन मल्टीप्लाई 4/4, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4। ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट। चलो इसका एंट्री पे जाते हैं। परचेजेस में याद रहे मेरे लिए नेट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स परचेज किया है, कमोडिटी है, इसलिए आई विल यूज द वर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,25,000, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट 2, 1/4 पैसा कैश में पे किया है, बाकी का क्रेडिट परचेज तो पार्टी का नाम आएगा। वेरीफाई करो, चेक करें। Purchased the shares of Infosys and paid 500 as brokerage by Demat account। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो जो भी खर्चा मैंने पे किया है वो खर्चा इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस याद करो, एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहां पे मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट 50,500 टू बैंक अकाउंट। ये 50,500 कैसे आया, कैसे आया, तो मैं बोलूंगा 50,000 प्लस ब्रोकरेज 1% होगा तो ही तो 500 रुपया होगा, प्लस ब्रोकरेज मैंने ऐड कर दिया। चेक करें, नरेशन बीइंग शेयर्स परचेज्ड एंड ब्रोकरेज क्या वर्ड यूज किया हमने, कैपिटलाइज्ड। बी केयरफुल। Sold goods to Raj worth 90,000 at 10% TD and 1/3 amount received by cash and 5% cash discount allowed। ये भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, तो मैंने इसका भी वर्किंग नीचे लिखा हुआ है, आई विल जस्ट शो इट टू यू। सेल वैल्यू 90,000, 10% TD 9,000 निकाला, मुझे नेट सेल्स मिल गया। मेरे लिए नेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेट अमाउंट इंपॉर्टेंट है। ओके, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% डिस्काउंट इज अलाउड। तो इसका मैंने 1/3 किया तो आया 27,000। जो कैश में सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो रहा है, इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है, उस पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो लेस कैश डिस्काउंट 5% डिडक्ट किया, इतना अमाउंट आपको एक्चुअली रिसीव्ड हुआ। बाकी का 2/3 इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पार्टी का नाम आएगा विच इज राज। चेक करो, टेक योर टाइम। सो ये एंट्री में पैसा मिला, तो आई विल से कैश अकाउंट डेबिट 25,650,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1350, पार्टी का नाम है राज, अकाउंट डेबिट 54,000, टू सेल्स अकाउंट 81,000। ऐसा आपका एंट्री आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ये वर्किंग बाद में पॉज करके लिख लेना, डू नॉट फॉरगेट। चेक करें। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, राज अकाउंट डेबिट हु इज नथिंग बट अ डेटर, टू सेल्स अकाउंट, नेट वाला फिगर, डोंट फॉरगेट नेट वाला फिगर, नॉट ग्रॉस, नेट वाला फिगर। वेरीफाइड। पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट 5,000। जो हाउस रेंट है वो पर्सनल है, ड्रॉइंग्स में जाएगा। जो ऑफिस रेंट है वो रेंट अकाउंट में डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। चेक करो। Take your time, pause the video and write down the entry very carefully. No hurry. Okay? You need not do any hurry. Take your time, sufficient time. Purchased a laptop 60,000 at 18% GST and paid amount by check. लैपटॉप परचेज किया है तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, क्योंकि लैपटॉप एसेट है, हम परचेजेस वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, SGST CGST अकाउंट डेबिट टू, पैसा चेक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा चेक से पे किया। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव लैपटॉप एट द रेट ऑफ 18% GST। मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया है, सो आई हैव रिटन एंट्री ओवर हियर। Any expense incurred at the time of purchase of an asset should be added to the cost of the asset. इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। तो ये भी मैं लैपटॉप में ही ऐड करूंगा, है ना। तो 1,000 रुपया लैपटॉप अकाउंट डेबिट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट इट विद अ डिफरेंट कलर पेन। SGST CGST to cash account being transport charges paid for purchase of new laptop capitalized। पेड कमीशन 20,000 टू राम, खर्चा है ना, और पेमेंट है, कैश ट्रांजैक्शन है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे पार्टी का नाम नहीं आएगा, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। पेड टेलीफोन चार्जेस, सो एंट्री शुड बी टेलीफोन चार्जेस टू कैश। वेरीफाई करो। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन, नाउ यू नो दैट हाउ टू पिक अप द नरेशन। मैक्सिमम टाइम ट्रांजैक्शन का जो लाइन है वही आपका नरेशन है ना। ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट 40,000। प्राइवेट बैंक मतलब आपके घर पे से पैसा आया, और बिजनेस बैंक माने करंट अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे मुझे समझना है। प्राइवेट बैंक मतलब सेविंग्स बैंक, प्राइवेट बैंक मतलब सेविंग्स बैंक, ऑफिशियल बैंक माने करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट। ऑफिस का अकाउंट करंट अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट करंट अकाउंट, एंड प्राइवेट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में से करंट अकाउंट में पैसा आया, ऐसे आपको समझना, राइट। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बच्चों ये, केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, bought goods for 1,50,000 at 12% GST and amount paid by check। ये नॉर्मल परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पे किया है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, CGST SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड by check। Last transaction, exchanged our furniture of 30,000 against a motor car of the same value for business। क्या किया हमने, ओल्ड फर्नीचर 30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। किसको किसके सामने दिया हुआ है, यहां पे हमें क्या मिला है, एक्सचेंज अवर फर्नीचर, हमारा फर्नीचर दे दिया, अगेंस्ट व्हाट, मोटर कार हमने ले लिया, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, मोटर कार आया, फर्नीचर गया। सो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ऐसे मुझे समझना है। चेक करो बच्चों, बीइंग फर्नीचर एक्सचेंज्ड फॉर
मोटर कार। तो कैसे पता चला सर कि मोटर कार आया फर्नीचर गया? तो लिखा क्या है, एक्सचेंज अवर फर्नीचर, मतलब जो पहले मेरे पास में था वो वापस तो आ नहीं सकता ना, मेरे पास में तो ऑलरेडी था, मतलब वो गया, तो क्या आया, मोटर कार आया। ऐसे आपको समझना है। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। हाँ, जर्नल में हमेशा टोटल लिखना होता है, प्लीज राइट द टोटल। मैं ये दोनों पार्ट साथ में कोशिश करता हूं डिस्प्ले करने की, जितना हो सकता है उतना मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंट्रीज और नीचे का वर्किंग भी एक बार मैं डिस्प्ले कर लेता हूं, जो मैंने यहां पे आपको लिखाया था। मैंने कुछ लेजर भी डिस्कस किया है, पर लेजर आई विल डू इट व्हेन वी मीट इन द क्लास। हम क्लास में मिलेंगे तब ये लेजर डिस्प्ले करेंगे, है ना? चेक कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, लेजर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वेरीफाई कर लो एवरीबडी। आई होप दिस क्लियर। एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट, वेदर इट इज सिली और नॉट, यू मस्ट आस्क मी, मार्क इट, उसको पेन इंक पेन से पेन करो, और आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछेंगे, राइट? We are keeping till here only. Further we'll go ahead, and I want you to complete these questions properly, complete your homework, fill up the index, and come in the class. Take care. Have a nice day.